हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग सीरीज देख रहे थे, इसमें फिजिक्स न्यूमेरिकल चल रहा था। 2150 प्लस का पार्ट आपको भी 20 होगा। यानी क्वेश्चन की बात करें जाए तो 151 से क्वेश्चन नंबर से इसमें शुरू होगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, अगर नहीं समझ में कुछ प्रॉब्लम होगा कहीं पर तो आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 151 से शुरू होगा। इससे पिछले आपने लोग पढ़े होंगे, यानी कि पार्ट 119 तक 150 तक। ठीक है, इसमें 151 से शुरू होगा। तो ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़े होंगे पिछले क्लास में, तो मैं छोड़ देता हूँ, आप बना लीजिएगा। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी निकालना ये लगभग कम से कम कितना बार बोले, 10-12 बार आ चुका है। यानी कि ये दोनों को जोड़िए, कुल दूरी ऊपर लिखिए कुल दूरी और बटे नीचे हो गया कुल दूरी बटे नीचे कुल समय। समय यानी कि कितना होगा 4 + 2 और उस कुल दूरी कितना है 14 + 14 है और प्लस 16 है। दोनों को जोड़ कर भाग दीजिए, जो आंसर होगा। क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है, इसीलिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। और यह भी क्वेश्चन सेम ही है। कह रहा है कि एक वस्तु 6 सेकेंड में 18 मीटर और पुनः 4 सेकेंड में 18 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु का औसत चाल ये भी है। ये सेम क्वेश्चन है, यानी कि कुल दूरी कितना है 18 + 18 मीटर और बटे 6 + 4, यानी कि कुल समय, और जोड़ के भाग दे के निकाल लीजिए। सिंपल है, ये कई बार आ चुका है इसलिए छोड़ रहा हूँ। जो नया क्वेश्चन टाइप होगा मैं उसे बताऊंगा ज़रूर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन की ओर क्या कहता है 153 में कि 1 मिनट, 153 में कह रहा है, मैं वाइट ले लेता हूँ। ठीक, चलिए, कह रहा है कि यदि 1 मिनट, वाइट से गड़बड़ हो रहा है नहीं। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि पानी का घनत्व 10⁻³ kg/m³ है और धातु का घनत्व जो है 8.5 × 10⁻³ kg/m³ है, तो धातु की सापेक्ष घनत्व क्या होगा। यानी कि सापेक्ष के अनुसार निकालना होगा। तब क्या कीजिएगा, एक फॉर्मूला होता है इनका, क्या बोलते हैं, सापेक्ष घनत्व। यानी कि सापेक्ष घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व। यानी कि वस्तु का जो घनत्व दिया है, वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व। ठीक है, या इस पर 4 डिग्री सी पर भी कहीं कहीं देगा, 4 डिग्री सी पर पानी का घनत्व। यानी कि सापेक्ष घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व, या 4 डिग्री सी पर पानी का घनत्व। तो इस पर दिया है कितना, घनत्व दिया है कितना इसका, पानी का दिया है कितना 10⁻³ तो नीचे आएगा 10⁻³। 1 मिनट, तो आप क्या कीजिए कि अगर भाग बराबर लिखिए यहाँ पर। तो आपको ऊपर 1 मिनट में हटा दूँ क्वेश्चन के, चलिए हटा देता हूँ। तो क्या होता है सापेक्षिक घनत्व बराबर क्या लिख सकते हैं कि वस्तु का घनत्व कितना दे, इतना दिया हुआ है। अब एक फॉर्मूला पढ़े, वस्तु का घनत्व कितना 8.5 × 10⁻³ और वस्तु का घनत्व हो गया, और यह नीचे होगा पानी का घनत्व। पानी घनत्व कितना है 3 है, पानी घनत्व यहाँ पर है 3 है। तो ये 3 10⁻³ से कट जाएगा तो कितना बचेगा 8.5। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये सापेक्षिक घनत्व है, और सापेक्षिक घनत्व मतलब क्या है, ये पूरा से पूरा कट जाता है, इसीलिए, क्योंकि ये पूरा से पूरा कट जाता, ये और ये कट जाता, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए नया क्वेश्चन है
154 है, ये सिंपल है। कहते हैं औसत वेग का सूत्र क्या होगा, यानी कि एवरेज वेलोसिटी, यानी दोनों वेग का जोड़ दीजिए, 2 से भाग दीजिए, u प्लस v बाई 2, यही ना होगा पूरा का। तो आंसर ये हो जाएगा आपको, ये होगा नहीं, सब तो सिर्फ इसमें भाग दिया है और ये माइनस करके दिया है, और ये तो दूरी का क्या बोलते हैं, चाल का सूत्र हो गया। तो औसत के लिए क्या होगा, v प्लस यू बाई 2, यानी कि 2 गए तो 2 से भाग। ठीक है, चलिए सिंपल था ये। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि 100 वाट है, 100 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटे के लिए किया जाता है। एक दिन में, यानी कि एक दिन का टाइम दिया है, एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा यूनिट में क्या हुआ। यूनिट में आपको पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, लोग बनाए होंगे कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन निकालना होगा, यानी कि यूनिट निकालना होगा, तो यूनिट निकालना है तो क्या कीजिए, सबको गुना कर दीजिए और 1000 से भाग दीजिए, यानी कि पावर P गुने T गुने D बट्टे 1000। ठीक है, उसी पर लिख दिए P, यानी कि पावर कितना दिया, 100 है, और टाइम टाइम कितना दिया, 8 घंटा, तो 8 घंटा लिखिए, और डे, यानी कि डी मतलब क्या, डे, यानी कितने दिन, एक दिन, तो एक लिखिए, और बट्टे 1000। तो 1000 से क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया यहाँ पर आपको, और बच्चा 8/10, कितना बचा, 8/10 क्या हो जाएगा, 0.8 यूनिट, कितना आ जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, सिंपल था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यह क्वेश्चन देखिए फिर आ गया, क्या कीजिएगा, कई बार यह क्वेश्चन आ चुका है। 156 है, यानी कि एक वस्तु 4 सेकेंड में 15 मीटर की दूरी और 3 सेकेंड में 16 मीटर की यात्रा करता है, तो औसत चाल दोनों का जोड़ दीजिए पहले, यानी कुल दूरी बट्टे कुल समय से भाग दे दीजिए, 15 प्लस 16 और बट्टे 4 प्लस 3 से भाग दीजिए, जो आंसर आएगा वही होगा। ठीक है, जो मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सिंपल है। चलिए 157 नंबर, ठीक है, क्वेश्चन पर ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक वस्तु है, एक वस्तु में 20 केजी द्रव्यमान, एक वस्तु में 20 केजी का द्रव्यमान है, वस्तु का जो द्रव्यमान दिया हुआ है वो 20 किलो है। कोई वस्तु है, ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना दिया है, 20 किलो, और 10 न्यूटन पर केजी के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है, तो वस्तु की ऊंचाई क्या होगा। कोई वस्तु होगा, मान लीजिए यहाँ से इस ऊंचाई पर रखा हुआ है, जिसका द्रव्यमान कितना दे, m दिया हुआ 20 केजी है, 20 केजी का कोई वस्तु है, और इसका गुरुत्वाकर्षण के साथ, यानी कि ये मान क्या दिया हुआ है, ये जो 10 न्यूटन पर केजी, ये 10 न्यूटन पर केजी कुछ है नहीं, यह एक प्रकार का त्वरण है, जैसे पढ़े होंगे, W बराबर क्या होता है, m इंटू जी, यही जी निकालना है ना, जी। तो क्या कर सकते हैं, जी बराबर W बट्टा m, और W का क्या जानते हैं, न्यूटन, W और बोले तो बल, दोनों यानी कि वेट या वजन का मात्रक होता है न्यूटन, और बल का मात्रक भी न्यूटन ही होता है। ठीक है, इसलिए न्यूटन, और द्रव्यमान का क्या होगा, केजी, तो क्या निकलेगा, न्यूटन पर केजी, यानी कि जी, यानी कि क्या है, जी का मान दिया हुआ है, जी का मान लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन पर केजी, दोनों एक ही है। ठीक है, तो इतना मैं हटा रहा हूँ अब। चलिए, तो क्या देखें कि m का मान दिया था 20 किलो, और g का मान दिया हुआ है कितना, 10 न्यूटन पर केजी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं कि 10 लिखिए, और न्यूटन बराबर, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, केजी, अगर जानते तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है,
और ये पर केजी एक है ही, तो पर केजी है। पर केजी का मतलब ये बट्टा में है, ये केजी जो देख रहे हैं बट्टा में। पर केजी का मतलब क्या है, 1/kg, इसी को लिख सकते पर केजी। ठीक है, तो 1 kg से 1 kg कट जाएगा क्योंकि बट्टा में हो गया, 1/kg आ जाएगा ये, तो कट जाएगा तो क्या बचा, यही ना बचा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लिखते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप समझ में, यही त्वरण था। ठीक, चलिए, एम का मान दिया था 20 किलो, जी का मान दिया है 10 लेना है। जी को मान हमेशा हम लोग 10 लेते ही हैं, सिंपल बनाना। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखिए या ऐसे लिखिए। और कार्य यानी कि स्थितिज ऊर्जा जूल दिया हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण के साथ स्थिति यानी पोटेंशियल एनर्जी दिया है, पीई दिया है आपको 400 जूल। तो आप एच आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, पीई बराबर एम जी एच, ऊंचाई हो गया, द्रव्यमान दिया हुआ है आपको, जी का मान है और पी का मान है, एच ही निकालना है। तो क्या निकाल सकते, एच बराबर पीई बटे एम जी, और बनाइए। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि पी ई बराबर क्या लिख सकते हैं, एम जी एच। ठीक, अब देखिए पीई कितना दिया है 400, यानी कि दिया हुआ 400। एम का मान कितना दिया है 20 किलो, यहाँ पर देखिए 20 किलो है। और जी का मान कितना है 10, और एच का मान नहीं पता है, यानी कि ऊंचाई निकालना है। देखिए यहाँ पर, चलिए, तो क्या होगा, ए 0 से 2 0 से 0 कट गया, यानी कि 2 से ए भी 2 कट जाएगा, तो कितना है 2 से 4 कट गया, 4 है तो 2 बच गया। तो आपकी ऊंचाई कितना है, 2 ही मीटर की ऊंचाई पर रखा गया। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 2 मीटर की ऊंचाई पर इस वस्तु को रखा गया था। ठीक है, चलिए अब चलते अगला क्वेश्चन की ओर। ये बन गया, अब लोग, मैं उम्मीद करूँगा समझ रहा में आ रहा होगा आपको। चलिए अब देखिए बढ़िया से कि 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा कितने के बराबर होता है। नहीं, 1 किलोवाट घंटा kWh, 1, एक शायद मैं कई बार बता भी चुका, नहीं किलो के जगह क्या लिख सकते हैं 1000, और वाट को वाट रहने दीजिए, वाट को कोई मतलब नहीं है। और घंटा को क्या लिख सकते, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, फिर 60 को अब फिर तोड़िएगा तो कितना जाएगा सेकेंड में, तो फिर सेकेंड में यानी कि 3600। तो यहाँ लिख दीजिए 3600 सेकेंड, यानी कि वाट सेकेंड को हम लोग जूल करते हैं, ये वाट हो गया और ये सेकेंड, वाट सेकेंड को क्या बोलते हैं, जूल। तो ये जूल हो जाएगा। आपको कितना माना जाएगा, यानी कि 1000 गुना 3600। इसमें टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, ये आप कर लीजिए कितना आंसर आएगा, क्योंकि ये सब बनाए होंगे ज़रूर, और बनाए क्वेश्चन को इतना बनाना ठीक ना है। ठीक है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, 3.6 गुना 10⁻6। ठीक, तो अब ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन रहता है तो उतना मन न लगता है बनाने में, आप लोग ये बना ही लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि यदि एक कार, ठीक है, कोई कार है, वह क्या है कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण, यानी कि ए का मान दिया है, एक्सलरेट किया है। एक्सलरेशन कितना ले लिया है, 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण ले लिया, यानी कि शुरुआत में 3.2 का त्वरण ले लिया, यानी कि एक्सलेटर ले लिया है। तो त्वरण के साथ चलना शुरू करती है। तो 20 सेकेंड के बाद इस कार का, यानी कि 20 सेकेंड के बाद इस कार का वेग कितना हो जाएगा। जैसे आप एक्सलेटर या मोटरसाइकिल या बाइक चलाते हैं तो क्या होता है, उसमें कि एक्सलेटर लेते हैं, यानी कि कितना ले लिया 3.2 की वजह शुरुआत में ही ले लिया है। तो गाड़ी क्या होगा, शुरुआत में 0 रहा होगा, रुका होगा, नहीं दिया है तो यहाँ पर मानना होगा कि यू 0 था प्रारंभिक वेग। ठीक है, वो शुरुआत में ही 3.2 से की ओर एक्सलेटर ले लिया है, यानी कि हाथ पर ध्यान ले जाइए, हाथ की ओर सीधा एक्सलेटर लिया कितना 3.2 मीटर पर सेकेंड के वेग से, यानी कि
त्वरण से है। तो इतना एक्सीलरेटर लिया, तो पूछ रहा है कि अगर इतना है तो इतना ही, यानी कि ए है जो 3.2 लिया रहेगा, ठीक है, एक्सीलरेटर, तो वो कितना स्पीड पकड़ लेगा 20 सेकेंड में। यानी कि एक्सीलरेटर इतना ही लेकर रखिएगा तो क्या होगा, वेग चेंज होगा, वेग चेंज होगा तब ना, यानी कि गाड़ी का वेग कितना पकड़ लेगा, यानी कि 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण लीजिएगा, तो 20 सेकेंड में वह वेग कितना पकड़ लेगा, यानी कि तेज़ होता जाएगा, जितना मतलब समय लगे उतना ही इसका वेग बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि त्वरण आप स्थिर किए 3.2 लिए हैं, ठीक है। चलिए, तो आप इसका वेग निकालिए। तो सिंपल क्वेश्चन है, तभी आप जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, u प्लस AT, ठीक है। तो u आपको यहाँ पर 0 है और v हमें निकालना ही है। a कितना दिया है, 3.2 और गुने सेकेंड दिया है कितना, 20, तो गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 32 दूना 64, और एक 0 से हट जाएगा ये 0 और ये 0 कट जाएगा, कितना आ गया 64 मीटर, यानी कि क्या लिखा है मीटर पर सेकेंड में, यहाँ पर दे दिया तो मीटर पर सेकेंड यहाँ पर है ही, तो क्या हो जाएगा 64। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 64 मीटर पर सेकेंड, ठीक। यानी कितना वेग पकड़ लेगा वह 20 सेकेंड में, यानी कि 40 से ज़्यादा एवरेज चला गया, 40 64 चला गया, यानी 60 से ज़्यादा भी चला गया है। मैक्सिमम ठीक रहता है 40 तक सिंपल में। चलिए अगला चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन होगा अब, अगला चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, इस वीडियो का। और क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 80 ओम, 120 ओम और 240 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों को इस संयोजन को एक 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। तो बैटरी द्वारा इस संयोजन में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन उम्मीद है कि आप पढ़ ले होंगे। चलिए हम लोग बनाते इसे। चलिए, कह रहा है कि 3 को प्रतिरोध है, आप जानते हैं कि कोई प्रतिरोध होगा R1, R2, एक और ले लेते हैं R3, ठीक है। 3 को प्रतिरोध है और कितना से जुड़ा है, 12 वोल्ट के बैटरी से, 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। एक है 80, एक है 120 और तीसरा है 240, सब ओम में है, ओम ओम ओम, और 12 वोल्ट का ये बैटरी है। तो इसमें पूछ रहा है कि धारा कितना जाएगा, आई का मान पूछ रहा है कितना जाएगा। तो आप जानते हैं कि प्रतिरोध जब समांतर क्रम में होता है तो 1/R1 और ले लीजिए, R इक्विवेलेंट बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, रखिए। तो कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर, सीधे R लिख देता हूँ, 1/80 प्लस 1/120 1/240। अब इसका एलसीएम लीजिए तो कितना आ जाएगा, 240 आएगा। ये हो जाएगा आपको 8 3 24, 3 आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपको 2, और ये कितना आ जाएगा 3 2 5 1 6, 6/240, तो 1/1 मिनट। अब चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर थे हम लोग, तो इसमें क्या आ जाएगा, 1/R बराबर 6/240 था, तो कटिए कितना आ जाएगा 1/40, 6 चौक 24, यानी कि 1/R बराबर, यानी कि R का मान कितना आ गया 40, तिरछा गुना कर लीजिए वो भी हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, कितना जाएगा R का मान 40। चलिए, यानी कि टोटल R का मान हमें निकल गया कितना, इक्विवेलेंट R, यानी कि टोटल R का मान, यानी कि इक्विवेलेंट R निकल गया 40 ओम। भी दे दिया है आपको 12 वोल्ट, निकालना कहती है I, यानी कि धारा, तो ओम के नेम से यानी V बराबर I R,
तो भी कितना दिया हुआ है उस पर पुट कीजिए, बन जाएगा। ठीक है, चलिए आई निकालना है तो भी बराबर आई आर होता है, तो भी बट्टे आर आंसर हो जाएगा इसका। वोल्ट कितना दिया है 12 और बट्टे 40, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10, आपको हो जाएगा 0.3 एम्पियर। ठीक है, तो सर्किट से जो धारा प्रवाहित हो रहा था वह कितना हो रहा था डी में, यानी कि 0.3 एम्पियर। ठीक, तो आज इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, और ये आप क्या बोलते हैं इसको, कार्य का जो पढ़े होंगे, कार्य वर्क मैथ में उसे भी बना सकते हैं। किसी की क्षमता कितना कार्य करने का, ये 80 दिन में करता है, 120 दिन में, 240 दिन में। तो टोटल का इक्विवेलेंट निकालते थे, कितना निकलता है 240। तो इसका क्षमता कितना था और इसका समय कितना लगता था, इसमें समय इसका 3 दिन लगेगा, 24, और इसके 120, तो 12 दूनी 24, 2 दिन, और इसका 1 दिन लगेगा, यानी कि कुल कितना समय लगेगा 3 2 5 6, और टोटल कितना कार्य है 240, और इससे कितना भाग दीजिएगा 3 6 है, 6 चौक 24, यानी कि टोटल जो कार्य की कितना दिन हो जाएगा 40 दिन में। उस हिसाब से भी आपको बन जाएगा यह भी, यानी कि आर का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आर का मान निकल जाता है और भी बराबर आई आर पुट करते हैं, और भी बराबर आई आर 12 वोल्ट दिया था यहाँ पर, और आर का मान दिया था 40, आइए ना निकालना था, यही ना। चलिए, तो आपके इसका आंसर हो गया था, बना लिए थे। चलिए, तो उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा, कोई समस्या है तो आपको कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।